18वीं शताब्दी में जब रिक्शे का आविष्कार किया गया था तो शायद किसी ने नहीं सोचा था कि 2025 आते आते रिक्शे चालकों की स्थिति क्या हो जाएगी। इस वक्त हम राजधानी रांची में हैं। जो रिक्शा चलाने वाले, हर रोज़ काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी तकलीफ भी जाननी जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान जब हर चीज़ की चर्चा हो रही है तो चर्चा ये भी होनी चाहिए कि एक रिक्शा चलाने वाले की क्या तकलीफ है। क्या भैया? सही बात बोल रहे हैं आप। क्या तकलीफ है? तकलीफ है कि इसमें हम लोग कमा लेते हैं, दो बाल बच्चा पाल लेते हैं, 200-500 कमा कर लेते हैं, 200 कभी 300 कभी 400 कभी 500, और इसमें नहीं है 400। हाँ, परिवार चलता है। कितना रुपए कमा लेते हैं? अभी कमा लेते हैं 300, 250, 300, 400। हाँ, परिवार चलता है, चला लेते हैं, जिस तरीके चला लेते हैं। कह रहे थे कि टोटो कुली आने के बाद ज़्यादा दिक्कत हो। हाँ, ये इस रूट में बस आ गया, टूटू आ गया, इसमें और समस्या है। अब तो पहले हम लोग 600-700 कमाते थे। नेता मंत्री कुछ ध्यान दे रहा है आप लोग? हम लोग कुछ ध्यान देते नहीं है, कोई नहीं है। पहले क्या काम करते थे आप? हम पहले थे कपड़ा दुकान में थे। कपड़ा दुकान में काम करते थे। और भी अन्य रिक्शा चालक जो हैं वो भी हैं, क्योंकि जब रिक्शे के इतिहास की बात आती है तो कहा जाता है कि सबसे पहली बार शिमला में रिक्शा चलाया गया था। लेकिन बस क्या चाचा, कमाई उमाई होता है? कितना रुपए कमा लेते हैं? 250 कमा। बस 250-300 में कैसे घर चल रहा है? 4 लाख कोई हिसाब। हाँ? 4 लाख कोई हिसाब। घर कहाँ हुआ? नहीं, घर रांची में। यहीं पे। तो नेता मंत्री विधायक लोग कभी आता है, वोट मांगने आ रहा है? नहीं। घर में अनाज उनाज मिलता है, राशन वगैरह वो सब मिल रहा है? कभी नहीं। आवास मिला है? नहीं। तो विधायक को बोलते नहीं है कभी? कभी नहीं। हम लोग छोटा आदमी कहाँ से बात करें? छोटा आदमी नेता के पास नहीं जाता है। वोट मांगने तो आएंगे ना वो आपके पास, तो पूछिएगा नहीं उस समय कि क्या है? पूछेंगे। बच्चा उच्चा क्या करता है? बच्चा लोग पढ़ता। कौन से क्लास में? मैट्रिक के वो 7 क्लास में। मैट्रिक में पढ़ रहा है बच्चा। तो मतलब बच्चा कलम कॉपी मांगता होगा, तो कभी ऐसा भी होता है कि पैसा नहीं रह पाता है? हो जाता है, कोई बात नहीं। क्या दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब कलम कॉपी बोलता है कि पापा कलम खरीद दीजिए, आज आपका कमाई नहीं हुआ होता है, तो कैसे खरीद के देते? खरीद देते, पहले से रखते कमा के उसको निकाल के खरीद। पहले कमा के रखते उसको निकाल के खरीदे। अच्छा, जमा पूंजी से करते हैं। आप भी पढ़ाई किए हैं? नहीं, आप नहीं पढ़ाई। बिल्कुल, जो रिक्शे चालक हैं उनकी कहानी हम आपको दिखाने के लिए आज रांची के बाज़ारों में इस वजह से आए हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा कि जब दौर विधानसभा चुनाव का होगा तो चर्चा हर किसी की होगी। चर्चा ये भी होगी कि झारखंड में जो रिक्शा चालक हैं उनकी क्या स्थिति है, रेजा कुली के काम करने वाले लोगों की क्या स्थिति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान हर एक वोटर महत्वपूर्ण होता है। हर एक वोट की जो अहमियत है वो होती है। और देखिए, अब भी रिक्शा का जो जमाना है वो ख़त्म नहीं हुआ है। आप देखिए, महिलाएं जो है वो रिक्शा पर सवार हो रही हैं, और भले ही टोटो आ जाए, 4 चक्का वाहन आ जाए, रिक्शे की सवारी का अलग आनंद है। क्या दीदी? हाँ, सही बात है। रिक्शे पे बैठ रहे हैं, टोटो वोटो पे क्यों नहीं बैठे? नहीं, रिक्शा आरामदायक है ना। रिक्शा आरामदायक है। आप भैया रिक्शा कितने बजे से कितने बजे तक सुबह चलाते हैं? आइए आगे आइए। सुबह से 9 बजे से 5-4 बजे तक। कमाई उमाई होता है? होता है, जो होता है, जो 250 बचता है। बस बैठिए। शादी उदी हो गया है आपका? हाँ, हो गया। बच्चा आगे कहाँ रहता है? देखिए, एडजस्ट कर लीजिए अपने पैसेंजर को, नहीं तो पता चलेगा कि आपका कहीं नुकसान ना हो जाए हम लोगों को बोलने के चक्कर में। क्योंकि और जो रिक्शा चालक है बता रहे थे बहुत तकलीफ है रिक्शा चालक। क्या कीजिएगा, तकलीफ का तो होना ही नहीं पड़ता है भैया, क्या कीजिएगा। बहुत तकलीफ होता है। कितना वजन खींच लेते हैं? हाँ, कितना वजन खींच लेते हैं? जितना वजन होता है उतना खींच लेते हैं। कितना आता है? बिल्कुल, जो रिक्शा चालक है वो कहते हैं कि चाहे वजन कुछ भी आ जाए, लेकिन जब काम है तो उसे करना होगा, और उसी काम को करने के लिए बाज़ारों में आते हैं। जिन्हें पैसेंजर नहीं मिला है वो निराश बैठे हुए हैं। चाचा, एक भी पैसेंजर मिला सुबह से? नहीं सर, नहीं मिला है, कोई पैसेंजर नहीं मिला है। कैसे चलेगा पूरा दिन? इसको गिरा, कैसे चलाइएगा पूरा दिन? कैसे का है देख रहे हैं? बैठाइए जरा, हमको भी बैठाइए रिक्शा पे, देखे तो, और बताइए जरा कि क्या क्या तकलीफ है रिक्शा वाले की। तकलीफ हम लोग यही है कि कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, और बैठा सवेरे से कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। कोई पैसा नहीं कमाए हैं। बच्चा उच्चा है घर में? हाँ, 3 बच्चे हैं, परिवार है। कितना बड़ा है? हो गया है 9 साल, 10 साल, 15 साल का हो गया है। पढ़ता है बच्चा है? क्या करता है? हाँ, 2 पढ़ता है और नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों नहीं? पैसा कमी से नहीं पढ़ा रहे हैं। पैसा नहीं है? क्या करें,
कमाते हैं तो बाजार में काम धंधा चल ही नहीं रहा है, तो इसलिए तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं हम। तो नहीं पढ़ेगा तो उसका भविष्य क्या होगा? भविष्य बिगड़बे नहीं करेगा। तो नेता मंत्री चुनाव का समय है, बोलते नहीं है कि अरे हम लोग गरीब आदमी, हम लोग इतना पहुँचे नहीं है, तो हम लोग कहाँ से बोल पाएंगे और कह पाएंगे। कहाँ पे घर है आपका? पलामू जिला पड़ता है। पलामू जिला। जी, पलामू जाते हैं घर? जाते हैं 15 दिन में। तो इस दिवाली क्या क्या प्लानिंग की है? कहाँ प्लानिंग है? दिवाली में जो होता है देहात में वही धंधा होगा, और कहाँ प्लान होगा। कभी मिठाई उठाई खरीद के ले जाते हैं बच्चा के लिए? हाँ, बच्चा के लिए ले जाते हैं। कभी कभी ले जाते हैं। हाँ, और कौन कौन क्लास में है बच्चा आपका? 2 तो पास हो गए हैं 8वां में, और एगो अभी 8वां में पढ़ रही है। 8वां पढ़ने के बाद निकाल दे रहे हैं? हाँ, निकाल दे रहे हैं। क्यों 8वां से ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ा रहे? यही पैसा का हालत से पैसा नहीं उतना पुर पाता है। कितना रुपए पुरता है रोज का? वही 200-300 रुपया बहुत मुश्किल से पड़ता है, तो नहीं पढ़ा पाए। और क्या, जब दूसरे का बच्चा को देखते होंगे कि स्कूल जाता है, कमाता है, गाड़ी पर बैठता है, आपको शौक नहीं होता है कि आपका भी बच्चा पढ़े? सबका ही शौक होता है कि हम भी उतना कमाते और हमका बच्चा भी पढ़ता, आगे का रोज़गार भी होता। तो देख रहे हैं कि हम उतना कमाई नहीं पा रहे हैं और पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, तो आगे का रोज़गार कहाँ से बढ़ पाएगा, हमको लगा। चुनाव में वोट देने के लिए जाएंगे? हाँ जी, जाएंगे। किसको वोट दीजिएगा इस बार? अब वो देखिए कौन निकलने वाला है तो वहीं बताएंगे। अच्छा, जो निकलने के त्रिपाठी हैं शायद आपके यहाँ से, और चौरसिया जी हैं। जी, यही दोनों है ना? हाँ, मेहता जी हैं। मेहता जी हैं। तो किसके साथ आप लोग हैं? अभी तो कोई विचार नहीं है किसके साथ में है ऐसे। अच्छा, अनाज वनाज मिलता है? हाँ, मिलता है, मिलता है। सब चीज़ मिल रहा है? हाँ, सब खाली पढ़ाई का दिक्कत हो जाता है। पढ़ाई की दिक्कत।